आज अपन शुरू कर रहे हैं दूसरा टॉपिक। इसमें पिछले टर्म पे हमने लिया था उत्तल पृष्ठ, अब ले रहे हैं अवतल यानी कॉन्केव सरफेस लेंगे। बाकी सब वही रहेगा और म्यू माइनस वन अपॉन आर म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, इस फॉर्मूला को इसमें भी ट्राई करेंगे। तो देखिएगा सरफेस कौन सा ले रहे हैं, कॉन्केव। ये कॉन्केव सरफेस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर आपका डेंसर मीडियम, अब यहाँ आप क्या कर लें पहले से, क्योंकि ये कॉन्केव सरफेस है पूरा, तो इस तरफ ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले से आप ड्रॉ कर लें परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये नॉर्मल एंड सी पॉइंट। ठीक, अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पॉइंट पर, इससे ओ से एक लाइन जो ड्रॉ की ये गई रे, और इधर की ओर जाके ये इस तरफ बेंड हो जाएगी, इस लाइन तरफ यू पॉइंट दे दें इसको, ये इस तरफ बेंड हुई। ठीक, और ये एक रे हो गई और दूसरी रे यहाँ से ये देख लें, ये सेकेंड रे ये जाती है। अब आप क्या देखते हैं कि यहाँ आगे इस पॉइंट ए पर देखने पे मालूम पड़ रहा है ये रे तो ऐसे आके जा रही है और एक रे ये जा रही, तो मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम। तो इसको हम बैक साइड इंक्रीज करें इस लाइन को, तो यहाँ पर इसकी इमेज, क्योंकि एक रे ये और एक ये दोनों यहाँ पर मिले। अब एंगल बना दीजिए, ऊपर हमने पहले भी अल्फा लिया था ऑब्जेक्ट पर, और जहाँ इमेज बना उसका एंगल बीटा लिया था, और यहाँ पर थीटा हो गया। अब आप देखेंगे इसमें कि ये कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये जा रही ना रे, तो ये नॉर्मल है, इसके साथ का ये एंगल क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल आई। अब इसके बाद देखिए रिफ्रैक्शन एंगल क्या है, आर ये है, तो ये इससे इधर का ये वाला ऑल्टरनेट एंगल, ये क्रॉस कर रहे हैं ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, तो यहाँ पर आर बन गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर P4, P से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, I के लिए इमेज के लिए V, और C सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए R। ऑल साइड इधर कैसी हैं, सभी तो नेगेटिव रहेंगी। ये आपका रियल मीडियम है और ये मीडियम डेंसर मीडियम है। अब फॉर्मूला शुरू करते हैं इसको। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल्स लॉ में पहले ही अपन पढ़ चुके हैं। तो साइन आई इज इक्वलेंट टू आई एंड साइन आर इज इक्वलेंट टू आर। बहुत ही छोटे एंगल है, स्मॉल एंगल है इसलिए। तो म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर, therefore I is equal to mu into r, इक्वेशन नंबर 1। अब I की वैल्यू निकालना है और R की भी निकालना है और यहाँ से एंगल भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लें थोड़ा सा, Q A N रिफ्रैक्शन एंगल R, और I कितना है आपके पास देख रहे हैं, CAO इज इक्वल टू आई एंगल है। अब यहां से देखिएगा CAI इज इक्वल टू QAN इज इक्वल टू कितना है, R, क्रॉस था ना ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये। अब ये आ गया। अब आप एक एक यहाँ से लेना है, तो इसको पहले परपेंडिकुलर डाल दीजिए। एम पॉइंट, एम और पी नियरेस्ट है जैसा पिछले डेरिवेशन में लिया था। तो अब आप लेंगे एंगल अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा परपेंडिकुलर ए एम अपॉन एम को, तो इसको कैसे ए एम, एम की जगह पर पी तक डिस्टेंस तो पी ओ।
ऐसे ही एंगल बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा ए एम परपेंडिकुलर, बेस कितना आ रहा है आई एम, तो ए एम अपॉन आई एम यहाँ तक, तो इसको हम क्या करते हैं एम की जगह पर क्या ले लें पी आई, अगेन थीटा इज इक्वलेंट टू टेन थीटा, कितना आएगा यहाँ से ए एम अपॉन पी सी, या पहले एक लाइन और बनाना है तो एम सी इज इक्वल टू ए एम बाई पी सी। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 हो गई थी, इसको मिला के आपने इक्वेशन नंबर 2 ड्रॉ कर ली, अल्फा बीटा भी आ गया। अब आई निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल से, आई कहाँ है यहाँ है, थीटा यहाँ बीटा अल्फा, तो अल्फा ले रहे हैं तो देखिए ट्रायंगल क्यू ए सी ओ, इसके बाहर एक्सटीरियर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ये कंप्लीट आई प्लस थीटा है ना। ट्रायंगल कौन सा लिया हमने यहाँ पर सी ओ ए, सी ओ ए। अब दूसरा लेना है अपन को बीटा लेना है, तो यहाँ थीटा और आर आ जाएगा। ट्रायंगल सेकंड कितना है सी आई ए, सी आई ए, तो इसमें बीटा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू थीटा प्लस आर, तो इसमें आई निकालना है तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई अल्फा माइनस थीटा, और इसमें आपको निकालना है आर, तो बीटा माइनस थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 3। अब इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 में वैल्यू आई के प्लेस पर अल्फा माइनस थीटा, न्यू आर के प्लेस पर बीटा माइनस थीटा। क्लियर, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 ले रहे हैं, तो अल्फा के प्लेस पर ए एम बाई पी ओ माइनस थीटा के प्लेस पर ए एम बाई पी सी इज इक्वल टू न्यू बीटा, बीटा के प्लेस पर ए एम बाई पी आई माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर ए एम बाई पी सी, ए एम कॉमन कर लोगे तो 1 अपॉन पी ओ माइनस 1 अपॉन पी सी, म्यू इंटू ए एम कॉमन 1 अपॉन पी आई माइनस 1 अपॉन पी सी। अब ए एम बोथ साइड कैंसिल, पी ओ लेफ्ट साइड में है तो माइनस में यू, आर भी माइनस में तो माइनस आर, म्यू 1 अपॉन आई पी आई भी तो माइनस वी माइनस माइनस आर, ठीक, तो माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन वी, ये भी माइनस माइनस प्लस म्यू अपॉन आर। अब म्यू अपॉन वी इधर लाइए या आर अपन उधर ले चले, क्योंकि म्यू माइनस चाहिए तो फिर बार बार ना करके क्या कर अपन ने म्यू अपॉन वी भी आ गया प्लस में माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, एलसीएम ले लिया, ये फॉर्मूला म्यू अपॉन वी पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये जाके उधर माइनस और एलसीएम, तो म्यू माइनस 1 अपॉन आर, म्यू माइनस 1 अपॉन आर, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट। तो इसमें क्या था सरफेस आपका कॉनकेव सरफेस था, इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कॉन्वेक्स सरफेस, लेकिन फॉर्मूला दोनों के लिए क्या निकलेगा सेम निकलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था, पहले स्नेल्स लॉ लगाया, सभी में अपन ने ये आई अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, और फिर एक्सटीरियर एंगल जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, कोई भी ट्राइंगल हो तो उसका ये एंगल निकालना है आपको अल्फा,
तो सामने वाली साइड पर ये जो एंगल बनेंगे 1 and 2, तो अल्फा इज इक्वल टू एंगल 1 + 2 होगा।